गुस्से में आकर इधर उधर देखे तो एक लोढ़ा पड़ा हुआ था और उसको उठाए और मटकी पर मारे, धड़ाम, मटकी फूट गई, दही सब बिखर गई। लेकिन अब कन्हैया भी थोड़े घबराए। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि एकदम से मटकी फूट जाए, उनका उद्देश्य था कि थोड़ी आवाज होगी। लेकिन इन्होंने भी नहीं सोचा था मटकी फूट के दही, अब तो मैया बहुत नाराज होगी। अब झूठा आंसू बहाने लगे। झूठा मतलब थूक लगा लगा कर आंख में लगा लिए झूठा आंसू यहाँ पर लिखा हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भित्वा मृषा अश्रु, माने झूठा अश्रु थूक लगाकर, और आंखें चंचल हो जाती है और भागे एक कमरे में जहां पर माखन रखा हुआ था, बासी माखन रखा हुआ था, उस कमरे में गए और अभी भी गुस्सा है। कुछ इधर दही पैर में लग गया, इसका निशान बन गया उस घर में जाने पर। और वहां जाकर इतने गुस्से में है कि वहां भी मक्खन निकाल निकाल खिड़की से बंदरों को खिलाने लगे। और इसी बीच नंदरानी आती है और देखी इस दृश्य को तो बहुत चिंतित हुई। कई प्रकार की चिंता हुई। एक तो मटकी फूट गई है, यह बहुत कीमती मटकी, बहुत पुरानी मटकी थी, ददिया सास के जमाने से चली आ रही थी मटकी। और देखो कितना भी, चाहे सोने चांदी के बर्तन भी आप खरीद के ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह मटकी खरीद कर तो नहीं ला सकते। ये मटकी तो अपनी ही होती है, मार्केट में नहीं मिलती, कोई खरीदेगा भी नहीं दूसरे की मटकी। यह तो स्वयं ही तैयार करना पड़ेगा ना। और मटकी एक दिन में 5 दिन में तैयार नहीं होगी, वो तो बरसों बरसों में जाकर घी पी पी कर काली काली हो जाती है, अंदर से चिकनी चिकनी हो जाती है, तो बरसों से जाकर वह निर्मित होती है। मतलब कोई भी चाहे कि मैं ऐसी मटकी तैयार कर दूं तुरंत, तो नहीं कर सकता, वहां पर विवश हो जाएगा, उसको वर्षों प्रतीक्षा। तो यह तो बहुत पुराने जमाने की, और माताओं को तो बहुत लगाव होता है उस मटकी से, सामान्य बर्तन से लगाव होता है, उस बर्तन की तो, मटकी की तो बात ही छोड़ो। कई बार हम लोगों को भी भोजन भिजवाएंगी तो किसी के हाथ भिजवाएंगी तो इशारा करवा देगी कि बर्तन लेते आना साथ में तो अपने अपने बर्तन से, क्योंकि सेट बिगड़ जाएगा कुल घर का। और ये मटकी जो कि मार्केट में खरीदने से नहीं मिल सकती, कितना लगाव होगा नंदरानी को। एक तो उसकी भी पीड़ा हुई, लेकिन उससे भी अधिक पीड़ा और चिंता हुई मन में कि लाला बिगड़ रहा है और एक कहीं अधिक शरारती न हो जाए, कहीं इसका स्वभाव बिगड़ न जाए, इस बात से आशंकित हो जाती है नंदरानी। माँ है ना, तो माँ का हृदय तो बिल्कुल डर जाता है। तो आज संकल्प लेती है जशोदा कि आज थोड़ी प्रताड़ना दूंगी, इसको थोड़े पाठ पढ़ाऊंगी। देखिए यह भी मातृत्व की करुणा ही है, थोड़ा कई बार गुस्सा करना, कई बार थोड़े बच्चे को प्रताड़ित करना, ये कोई क्रोध नहीं, यह करुणा का ही एक हिस्सा है। तो जशोदा संकल्प लेती है कि आज थोड़ी सी पिटाई करूंगी। आदर्श माता पिता का लक्षण है। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों की बिल्कुल पिटाई नहीं करते, बिल्कुल रोक टोक नहीं करते, कुछ भी कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ाई कर रहा है, इसे कोई खास मतलब नहीं। ऐसे बच्चे भी बाद में बिगड़ जाते हैं। तो जब बड़ा होगा ना बच्चा, तो माता पिता का आदर नहीं करेगा, पिता के प्रति नाराजगी से भरा रहेगा कि मैं तो उस समय बच्चा था, मुझे तो बात समझ में नहीं आ रही थी, आपने क्यों नहीं पढ़ाई में लगाया मेरे को जबरदस्ती। तो माता पिता के प्रति वो प्रेम नहीं करेगा, जानेगा कि मुझे सही प्रेम नहीं करते। और जो बच्चे को थोड़ा केयर कंसर्न से पालते हैं, तो बाद में बच्चे होकर याद करते हैं कि मेरे पिता मेरी माँ चारों तरफ से लगे रहते थे कि पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, तो बच्चे बाद में उससे प्रेम करते हैं कि हमारे लिए इन्होंने एक तपस्या किया है, साधना की। तो बच्चे की देख रेख करती रहनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों की बहुत पिटाई करते हैं, आवश्यकता से ज्यादा, यह भी ठीक नहीं। पिटाई बहुत कम करनी चाहिए, बहुत मुश्किल से, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़े थोड़ी बहुत कर दो, डांट डपट भी कर दो, लेकिन ज्यादा नहीं। वह भी बच्चा बड़ा होगा तो समझ जाता है कि मैं उतनी गलती नहीं करता था, मेरी बाप जितनी मुझे पिटाई करता था, कसाई की तरह पिटता था, मैं इतनी गलती नहीं करता। कई ऐसे देखे जाते हैं पुरुष, इधर उधर का गुस्सा भी घर में आकर निकालेंगे बच्चों पर, यमराज की तरफ लगते हैं लोग। घर में आएंगे तो जैसे बच्चे कांपने लगे, डरने लगते, इतनी पिटाई, ये ठीक बात नहीं। या बड़ा होगा तो प्रेम नहीं करेगा बाप से, जानेगा कि मेरी पिटाई बहुत ज्यादा होती थी, इधर उधर का गुस्सा मेरा बाप मेरे पर निकालता। तो बच्चों को पालना भी एक मनोविज्ञान का काम है। उनके मनोविज्ञान को समझ समझ कर उसका लालन पालन करना एक तरह से आसान नहीं है। कई लोग माता पिता ही बच्चों को बर्बाद कर देते हैं, ऐसा भी देखा जाता है, भूलवश, जानबूझकर नहीं, अनजाने में। वो बहुत बढ़िया बनाने के चक्कर में गड़बड़ भी कर देते हैं। गांधी जी को राष्ट्रपिता लोग कहते हैं, लेकिन घर के पिता नहीं हो पाए।
पता नहीं राष्ट्रपिता कैसे हो गए, लेकिन 4 बच्चे हुए। एक तो बच्चा मर गया जन्म के थोड़े ही दिन बाद, लेकिन 3 बच्चे रहे, लेकिन एक काम के नहीं हुए गांधी के बच्चे, एक भी, सब। और इतने गड़बड़ हुए हैं कि उस व्यासपीठ से वो कहने लायक बात, अभी तुमने पढ़ा होगा 15 दिन पहले, 1 महीने सब न्यूज में, लंदन में जो उनका नीलामी के लिए रखा गया ना, वो पत्र लिखे हैं गांधी अपने उस बच्चे जो हरीलाल है, जो बड़ा बच्चा हरीलाल था, कितना बिगड़ गया था कि अब कल्पना मत करो। गांधी लिखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई से भी तुम्हारी समस्या ज़्यादा गंभीर हो गई है मेरे लिए, इतना तंग कर दिया। उसमें केवल उसका दोष नहीं था, गांधी बहुत बच्चों को टॉर्चर कर दिए थे, टॉर्चर जानबूझकर नहीं, अच्छा बनाने के चक्कर में, लेकिन तोड़ दिए। बचपन से साधु बनाना चाहते थे, जो गरीब मरीजों जैसा खाएं सादा सादा, बच्चों को भी वही खाना, साधारण वस्त्र पहनना है। अब बच्चों को एक कॉम्प्लेक्स अंदर बनने लगा, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, आत्महीनता का भाव उठने लगा। जिसका पिता बैरिस्टर है और बच्चे एकदम साधारण पटियाल पहने हुए हैं, तो ग्लानि से भर जाए। 4 बजे भोर में उठना है, प्रार्थना करनी है। अब बच्चे का भाव नहीं बन रहा, जबरदस्ती उसे कराओ तो बाद में प्रार्थना से भी जीव उचट जाएगा। जबरदस्ती भगवान की तरफ मत बढ़ो, तुम केवल वातावरण निर्मित करो, उसका स्वाभाविक नेचुरल जब मन लगने लगे तब कुछ मजा है। जबरदस्ती प्रार्थना करने से उसका हृदय भगवान से जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। और घर में बहुत दादागिरी इनकी चलती थी। गांधी वैसे तो देखने में सरल लगते हैं, लेकिन इतने सरल नहीं थे। उनकी जीवनी पढ़ो, स्वयं आत्मकथा में कई चीज का, कस्तूरबा को के चलने नहीं देते, कई बार तो बाल पकड़ कर साउथ अफ्रीका में घसीट कर लाए हैं रोड पर। इतने क्रोधी थे घर में, और बहुत अपना शासन चलाते थे, किसी की नहीं सुनते थे, न पत्नी की न बच्चे। कस्तूरबा से बच्चों ने प्रेम किया, माँ से, लेकिन माँ की घर में नहीं चलती थी, सब बाप का चलता था। और बाप ने ऐसे तोड़ दिया, अंग्रेजी नहीं पढ़ने दी, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ के बच्चे बिगड़ जाएंगे, अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाने दी। स्वयं तो लंदन पढ़कर आए थे वकालत, बच्चों को ने, तो बच्चे जब उसको बैरिस्टर बनने का मन था, बड़े बच्चे को, हरीलाल को, और कुछ भी नहीं पढ़ा, अंत में बुद्धू जैसा, घर में जब बैठक होती थी, कुल आते थे वार्ता करने लोग, तो सब अंग्रेजी में वार्ता होती थी, बड़े बड़े बैरिस्टर आते थे, और बच्चे मूर्ख की तरह देखते रहते, और सारा क्रोध निकाला बड़ा होकर, इतना निकाला कि उनके सामने मांस खाया, शराब पिया, उनको दिखा दिखा, सिगरेट पीता था, उनके मुंह पर धुआं फेंकता, ऐसे ऐसे, ये सब कपोल। और लेकिन और भी इससे भी कठिन काम, जो काम उसने किया है, अभी अखबार में निकला था, तुम पढ़े होगे अगर, या तो, कि अगर आज के युग में उसको फांसी की सजा होती, वो काम किया था। और वो अदा लिखे हैं उनकी, अपनी बेटी के साथ उसने कुकर्म किया ऐसा, और उसके स्वयं लिखा, और वो पत्र आज भी है। वो नीलामी के लिए लंदन में रखा गया था, बिका नहीं। सोचो यहाँ तक जा सकता है बच्चा, कहाँ। और गांधी इतने फेडअप हो गए, उन्होंने लिखा कि आज़ादी से भी तुम्हारी समस्या मेरे लिए गंभीर हुई, लेकिन केवल इसमें बच्चे का दोष नहीं दिया जा सकता। और जीवन भर गांधी को क्षमा नहीं किया, जीवन भर नहीं झुका, क्योंकि तुम ही ने मेरे को बिगाड़ा है। ये सब आज के राजनीतिज्ञ नहीं लिखते, ये सब चीजें बहुत सिर पर चढ़ा दिए गांधी को, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन ध्यान दो, फिर भी जो मैं बात कर रहा हूं, जानबूझकर नहीं। पिता तो चाहता है कि बच्चे को खूब बढ़िया बना दो, लेकिन तुम्हारे चाह लेने से केवल बच्चा बढ़िया बन जाएगा? इतना टॉर्चर न कर दो, उसके मनोविज्ञान को समझे बगैर इतना न चूड़ी कस दो कि वो टूट जाए। और हरिदास ही नहीं टूटा, उसके और बाकी बच्चे भी टूट गए, एक भी काम के नहीं हुए। नहीं तो गांधी के बच्चे एक भी काम के होते तो आज भारत सिर पर ले लेता। जितनी ख्याति है उनकी, लेकिन एक भी का नाम तक तुम ठीक से नहीं जानते हो, और उसमें बाप का भी दोस्त है। एक भी बच्चा का लालन पालन ढंग से नहीं हुआ, सब 2 कौड़ी के हो गए। तो बच्चों का लालन पालन करना बहुत जशोदा से आप सीखें। जशोदा मैया बहुत प्रेम भी करती हैं, लेकिन कहीं लाला अधिक शरारत करता है तो थोड़ी थोड़ी डांट डपट और प्रताड़ना, आज प्रताड़ना करने का संकल्प लेती हैं, और छड़ी लेकर लाला को ढूंढने लगी। वो चिन्ह बना हुआ था ना, दही लग गया था पैर में, और देखी किसी घर में गया है। जैसे ही मैया को देखा आता हुआ, खिड़की से कूद कर भागा, और मैया पीछा कर रही है, गोकुल की गलियों में भागा जा रहा है कन्हैया, जशोदा पीछा कर रही है, लाला डरा हुआ है, गोपियां सब देख रही हैं, सखा सब देख रहे हैं, बड़े खुश भी हो रहे हैं कि पिटाई होगी। और गोपियों से कहा कि मेरे को छुपने का जगह बताओ तुम लोग, मैया पीछा कर रही है। तो गोपियों ने कहा कि लाला हम लोग जगह बता दें, तो हाँ बताओ जल्दी। गोपियों ने कहा कि लाला मेरे हृदय में जन्म जन्मांतर का अंधेरा पड़ा हुआ है, आकर इसी में छुप जाओ ना। तो कन्हैया बोले कि अरे मेरी पिटाई होने वाली है और तुम लोगों को दर्शन सूझ रहा है। कन्हैया फिर भागे, जशोदा पीछा करती जा रही है, गोकुल के बाहर निकल गए खेतों,
लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जसोदा के सौभाग्य को जरा देखो। जसोदा दौड़ रही है छड़ी लेकर और कृष्ण आगे आगे भाग रहे हैं भय से। जिनकी भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाए तो समुद्र में तूफान आ गया था, और यह जसोदा के डर से इस तरह से भाग रहे हैं। कौन सा प्रेम किया है, कौन सा पुण्य किया है जसोदा ने। तो जसोदा का शरीर थोड़ा भारी है, स्थूल है, और पसीना पसीना हो गई है, और उनके जो फूल बंधे हुए हैं, गजरे बंधे हुए हैं उनके केस में, वह फूल टूट टूट कर चरणों में गिर रहे हैं। मानो वे फूल कह रहे हैं कि नंदरानी, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है। बड़े बड़े महापुरुष जिनको हृदय में नहीं पकड़ पाते, जिनके एक झलक को पाने के लिए वे जन्म जन्मांतर लगा देते हैं, तुमने घर से ऐसे भाग रहे हैं, तो हम तुम्हारे सिर पर नहीं तुम्हारे चरणों में रहने लायक है। इस तरह से मानो फूल टूट टूट कर गिर रहे हैं चरणों में नंदरानी की। भगवान ने फिर देखा कि मैया अब थक चुकी है, अपने परिश्रम से अब मेरे को नहीं पकड़ सकती। तब भगवान थोड़े रुक गए और मैया बोली कि जरा रुक जा लाला, रुक जा। कन्हैया बोले कि तुम पिटाई तो नहीं करेगी। जसोदा बोली कि नहीं, जरा पकड़ में आ जाओ, आज तेरी आरती उतारूंगी। और तब तक जसोदा के पकड़ में आ जाते हैं कन्हैया, और मैया कलाई पकड़ती है और लेकर गुस्से में चलती है अपने घर की तरफ। और ग्वाल बाल खूब खुश हो रहे हैं कि आज तो और ज्यादा पिटाई होगी लाला की। और जसोदा अपने दूसरे आंगन में ले गई कन्हैया को। उस आंगन में एक उखल था, इसी उखल पर चढ़कर बहुत बंदरों को माखन खिलाए थे। तो अब सोचे अब इसी उखल में बांध देती हूँ इसको, और दोपहर तक ऐसे भूखा प्यासा रहेगा, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था कि मैया देखती थी कि लाला बहुत डरा हुआ है, कृष्ण की आंखों से लग रहा है कि बहुत डरा हुआ है। तो मैया सोची कि कहीं लाला भाग न जाए, इसलिए भी बांध दो कि भागेगा नहीं डर से, और दूसरी बात की बुद्धि भी ठिकाने आ जाएगी। इस उद्देश्य से उखल में बांधना चाह रही है नंदरानी। रस्सी लाकर बांधना शुरू करती, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। फिर बड़ी रस्सी लाकर उसमें जोड़ती है, लेकिन पुनः बांधती तो फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी। और बड़ी रस्सी लाती है, लेकिन वह भी 2 अंगुल छोटी। घर की सारी रस्सियां समाप्त हो गई और रस्सी 2 अंगुल की छोटी ही बनी हुई है। लेकिन गुस्से में है अभी जसोदा, उन्हें इस बात को सोचने का ठीक से समय नहीं मिल पा रहा है। कई बार जसोदा भी हंस रही है, ये क्या हो रहा है, लेकिन ठीक से विचार नहीं कर पा रही है कि इसमें कोई भगवान की लीला है। और 2 अंगुल रस्सी छोटी। संत लोग इसके बहुत से भाव निकालते हैं कि 2 अंगुल रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों हो रही है। तो 2 अंगुल छोटी होने के कुछ कारण हैं। एक तो उसके बहुत से भाव निकाले हैं। एक 2 अंगुल इसलिए छोटी हो रही है कि भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वह वात्सल्य शक्ति पर नाराज हो जाती है। अरे देखो इस ग्वालिन को, किसको बांधने चली है इसको कुछ पता ही नहीं, कुछ होश ही नहीं। जो असाध्य है उसको साधने चली है, मैं बंधने नहीं दूंगी। लेकिन वात्सल्य शक्ति जसोदा की कह रही है कि होंगे परम ब्रह्म परमात्मा, लेकिन मेरे यहाँ पुत्र बनकर आए हैं तो मेरे यहाँ तो बंधना ही होगा इनको। तो वात्सल्य शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति का यहाँ पर संघर्ष छिड़ गया है। इसी संघर्ष में 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी हुई। एक दूसरा भाव यह भी है कि भगवान बंधते कब है, जब पूरा पुरुषार्थ करे भक्त। लेकिन पूरे पुरुषार्थ से केवल नहीं बंधेंगे, उसके बाद भगवान की कृपा हो। लेकिन कृपा तभी होती है जब आप पूरा पुरुषार्थ करते हैं। भगवान की कृपा उसी पर होती है जब पहले पूरा पुरुषार्थ करो, भजन में पूरा ही अपने को झोंक दें आप, तब भगवान की कृपा होती है। तो भगवान जब पकड़ में आएंगे तब जब वो कृपा करें। आपके परिश्रम से नहीं, आपके कितना भी भजन करो भगवान को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आपके भजन की पूंजी कितनी है, कितनी भी होगी, एक सीमित ही है। तो सीमित से असीम को आप कैसे पकड़ सकते हैं, सीमित से असीम को कैसे खरीद सकते हैं, ससीम असीम को नहीं पकड़ सकता। तो भगवान जब मिलेंगे तो कृपा से ही मिलेंगे। लेकिन भगवान चाहते हैं कि जो शक्ति मैंने तुम्हें दी है पहले पूरा तो लगा दो, इतनी आशा हमसे करते हैं। जैसे कोई पिता है, अपने बच्चे को व्यापार करने के लिए कुछ पैसा दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपया दिया, तो चाहेगा कि ये पहले टेस्ट करेगा कि ये ठीक से इसको आगे बढ़ा रहा है कि नहीं। अगर ठीक से आगे बढ़ा रहा है, पैसे को और बढ़ा रहा है, तो पिता और उसको पैसा देगा और उसका मनोबल ऊंचा करेगा। तो जो शक्ति परमात्मा ने आपको दी है, पहले उसको आप ठीक ठीक उपयोग करते हैं तो भगवान और शक्ति देते हैं।
और कृपा करने लगते हैं, और उस जो शक्ति दी है उतना भी उपयोग आप नहीं कर रहे हैं, उतना भी भजन में नहीं लगा रहे हैं, तो भगवान फिर आगे शक्ति नहीं देते। तो पहले पूरा पुरुषार्थ जो भी आपके पास है पहले पूरा लगा दें, थोड़ा है या ज़्यादा जो भी है लगा दीजिए, लेकिन भगवान उसके बाद कृपा से आपको वर्ण कर लेंगे। तो पुरुषार्थ और कृपा का जहां मिलन होता है तब भगवान मिल जाते हैं। यही 2 अंगुल छोटा है, 1 अंगुल चलना होगा पुरुषार्थ का और दूसरा कदम भगवान कृपा का चलेंगे तब बंधेंगे, केवल वैसे नहीं बंधेंगे। लेकिन जशोदा बांधती हैं और पसीना पसीना हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, स्वमातु स्विन गात्रा यहाँ विस्त्रक कबर वजदा और दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयासित स्वबंधना। कृष्ण ने देखा कि माँ एकदम पसीना पसीना हो गई, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, एकदम श्रमित हो गई है, लथपथ हो गई। जब बहुत थक गई, मतलब पुरुषार्थ पूरा हुआ, तो कृपयासित स्वबंधने, करुणावश भगवान बंध गए। यहाँ करुणावश बंधे हैं, कृपावश जसोदा के केवल पुरुषार्थ से नहीं, लेकिन देखे कि अब पुरुषार्थ पूरा हो गया, मतलब मैया एकदम थक गई, जो भी कर सकती थी सब कर ली, लेकिन करुणावश कृपयासित, यहाँ पर इस बात को समझना होगा, कृपयासित स्वबंधने, करुणावश स्वयं बंध गए। किसी के बांधने से तो नहीं बंधेगा, अगर वो न चाहे बंधना तो कौन बांध सकता है, लेकिन भक्त के प्रेम में वे बंध जाते हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। उखल में बांध कर मैया अब दूसरे आंगन में चली जाती है। थोड़ी देर यह सजा भोगे, प्रेम से भरपूर जिसने दिल दिया, प्रेम से भरपूर जिसने दिल दिया, प्रेम से भरपूर जिसने दिल दिया, उसके नस नस में हरि भी बस गए, उसके नस नस में हरि भी बस गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेमी बांध सकता है। प्रेमी का जो प्रेम है ना, कई बार प्रेमास्पद से भी बड़ा हो जाता है। जो भगवान सबको बांधते हैं, जो कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए इनको कृष्ण कहा गया। कर्षति स कृष्ण, जो जीव मात्र को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो कृष्ण को भी आकर्षित कर ले वो है प्रेम, वो है भक्त का प्रेम। भगवान को मनमोहन कहा जाता है, जो सबके मन को मोहित करते हैं, इसलिए मोहन मनमोहन। लेकिन जो मनमोहन को भी मोहित कर ले वो क्या क्या है, तो भक्त का प्रेम। तो कई बार प्रेम कृष्ण से भी ऊपर हो जाता है। या तो समझ ले कृष्ण ही प्रेम है, या प्रेम ही कृष्ण है, लव इज गॉड। ईसा मसीह ने भी कहा ना कि लव इज गॉड, प्रेम ही परमेश्वर है। तो प्रेम और परमात्मा जैसे अभिन्न हो जाते हैं। जसोदा मैया थोड़ी देर के लिए छोड़ दी इस आंगन में, फिर काम में लग जाती है। भगवान इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं पर 2 वृक्ष थे आंगन में, यमलार्जुन
उसका उद्धार करना है। उखल को गिरा दिए, घसीटते हुए दोनों पेड़ों के बीच में घुस गए, फंसा दिए उखल को, धीरे धीरे हिलाकर उस दोनों वृक्ष को गिराए। दोनों वृक्ष गिर पड़े, लेकिन गिरने के बाद दोनों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए, नल, कुंवर और मणिग्रीव। ये दोनों शापित थे, नारद जी के साप से गंधर्व थे, इनको साप मिला हुआ था। और दोनों लगे स्तुति करने भगवान की कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तौ निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवतु नाम। भगवान, हे परम ब्रह्म परमात्मा, हम लोगों को ऋषि ने श्राप क्या दिया, मेरे लिए तो यह वरदान हो गया प्रभु। इन्हीं नेत्रों से आपका दर्शन मिल रहा है, यह तो बहुत सौभाग्य की बात है प्रभु। भगवान, कुछ ऐसी कृपा करो कि वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपके गुणों का गान करने में लग जाए, हमारे श्रवण इंद्रियां आपकी कथाओं का श्रवण करने में लग जाए, हमारे हाथ पैर आपकी सेवा में लग जाए। प्रभु, हर प्रकार से शरीर, वाणी और मन हर प्रकार से आप अपना ले भगवान। हे जगत के अभिन्न निमित्तों पादान कारण परम ब्रह्म परमात्मा, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हैं, दोनों को आशीर्वाद दिए, दोनों चले जाते हैं देव पुरुष। अब आवाज आई बड़ी तेज, अभी तक आवाज नहीं आई थी, ये भी भगवान की लीला देखो। अब आवाज सुनाई पड़ी, मैया दौड़ कर आई, समस्त गोपियां गोप सब दौड़ कर आई। इतनी तेज आवाज कहां से आई, वृक्षों के गिरने की। और अब सब आकर देखे, नंद बाबा ने देखा कि कमर में रस्सी बंधी हुई है, उखल से रस्सी बंधी हुई है, इधर पेड़ गिरे हुए हैं, लाला लेकिन सुरक्षित है। दौड़कर नंद बाबा जाकर रस्सी खोले और गोद में ले ली। देखिए, एक भक्त ने बांधा है तो दूसरा भक्त यहाँ खोल रहा है, ये यहाँ भगवान की लीला है। और जसोदा की तरफ सब घूर घूर देख रहे हैं। नंद बाबा भी बहुत नाराज हैं कि जसोदा, तुमने इतना, ऐसी बुद्धि तेरी हो गई, इतनी कड़ी सजा तुमने दिया, अरे एक मटकी फोड़ दिया, उसके लिए इस तरह से निर्दयतापूर्ण व्यवहार तुमने किया। नंदरानी तो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पा रही, उस कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी घटना घट जाएगी। उद्देश्य तो ये नहीं था, जो घटना दृश्य देख रही है मैया जसोदा, कहाँ कल्पना की थी। जसोदा तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हैं, सब गोपियां भी जसोदा को उलाहना दे रही हैं। अब लाला थोड़ा नाराज है, कन्हैया बोल रहे हैं, मैया बाबा के गोद में है ना, बोल रहे हैं कि अब मैया के पास नहीं जाऊंगा। तो नंद बाबा बोले कि फिर दूध किसका पिएगा, तो गैया का पीऊंगा, अब मैया का नहीं पीऊंगा। तो नंद बाबा फिर पूछे कि सोएगा किसके पास, तो बाबा के पास सोऊंगा, मैया के पास अब नहीं सोऊंगा। तो बाबा के पास इस रात में सोए हैं और नींद नहीं आ रही, बार बार बैठ जा रहे हैं। बाबा भी परेशान हो गए, उनको भी नहीं सोने दे रहा है, खुद भी नहीं सो रहा है। तो फिर अंत में बोले कि जरा बाबा लोरी सुनाओ। अब लोरी तो बाबा को आती नहीं थी। बाबा समझ गए कि बिना मैया के नहीं सोएगा, मारकर भगा दिए, जाओ मैया के पास। और इधर मैया और कन्हैया बड़े प्रेम से फिर सो जाते हैं। फिर सुबह जगते हैं, मैया खूब स्नान कराई, पीताम्बर वस्त्र पहनाई, तिलक लगाई, फिर एक काला तिलक भी लगा दी। यहाँ पर काला तिलक लगाती है ना माताएं, काला तिलक लगाती हो तुम लोग भी, क्यों, किस लिए काला तिलक क्यों लगा देती हो ललाट पर, नजर न लग जाए। तो कन्हैया पर किसकी नजर लगेगी, कन्हैया की नजर लग जाती है सबको, उसकी नजर जिस पर लगी वो गया काम से। उसकी लोग कहते हैं ना कि नजरते हुए लग जाएंगे, मेरे बांके बिहारी लाल ना करना इतना श्रृंगार, नजर तो, लेकिन बात है वो ठीक नहीं है, उसी की नजर लग जाती है सबको। कन्हैया को किसी की नजर नहीं लगती, लेकिन वो एक बार देख ले, नैन लड़ी गिरधर से मुझको पागल कर डारी, नैन लड़ी गिरधर से मुझको पागल कर डारी, नैन लड़ी गिरधर से मुझको पागल कर डारी, नैन लड़ी गिरधर से मुझको पागल कर डारी। अब कब तक
अब कब तक, अब कब तक धरूं मैं धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब कब तक धरूं मैं धीर सखी, वृंदावन जाओगे, वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाओगे सखी, बरसाने जाओगे। बजे मुरली, बजे मुरली, बजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाओगी। बजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाओगे। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। 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 तुझे कैसे, तुझे कैसे, तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाओ दिल चीर सखी, वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाओगे सखी, बरसाने जाओगे। बजे मुरली, बजे मुरली, बजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाओगे। एक बार जिसको देख लिया ठीक से, नैन लड़ी गिरधर से मुझको पागल कर डाले। वो पागल हो गए, पागल की तरह हो गए। तो कन्हैया को नजर नहीं लगती, कन्हैया की ही नजर लग जाती है। जब ते लड़ी निगोड़ी तेरे संग अखियां, चैन नहीं आवे काटू रो रो के रतियां। तो ध्यान देना, आपकी नजर प्रभावी नहीं करेगी, लेकिन उसकी नजर से बच के रहना। अगर पागल की तरह होना है तो फिर तो निगाहें लड़ा लेना, नहीं तो फिर तो दिन रात रो रो कर ही काटना होगा। जब ते लड़ी निगोड़ी तेरे संग अखियां, जब ते लड़ी निगोड़ी तेरे संग अखियां, चैन नहीं आवे काटू रो रो के रतिया, चैन नहीं आवे काटू रो रो। ये स्थिति बनेगी जब ते लड़ी निगोड़ी तेरे संग अखियां, तेरे संग अखियां, चैन नहीं आवे काटू रो रो के रतिया, चैन नहीं आवे काटू रो रो के रतिया। और तूने कैसा दिया ये इनाम, मेरे अलबेले श्याम, तूने कैसा दिया ये
बार देख लिया वो उसका गुलाम हो गया, उसी की नज़र लग जाती। चैन नहीं आवे काटू रो रो के रतियाँ, तूने कैसा दिया है इनाम। लेकिन यह इनाम पाने जैसा है। अगर जीवन बेचैन हो गया उसकी याद में, तो जीवन का सौभाग्य प्रकट हो गया, समझ लीजिए। बहुत सौभाग्यशाली हैं वे थोड़े से लोग जो बेचैन हो जाते हैं उसकी याद में। मीराबाई इसी में कहती है कि सूली ऊपर सेज हमारी, सूली ऊपर सेज हमारी, किस विधि सोना हो गगन मंडल विच सेज पिया की, गगन मंडल विच सेज पिया की, किस विधि मिलना हो मेरा दर्द न जाने को, मेरा दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, मेरा दर्द न जाने को। तो मीरा को नजर लग गई उसकी, तो उसी की नजर लग जाती है। लेकिन बहुत पुण्य उदित होता है जन्म जन्मांतरों का, तब नजर लगती है। लेकिन फिर भी मैया यशोदा अपने वात्सल्य में अपने लाला को एक काला तिलक भी लगाती है कि किसी की नजर न लग जाए। मैया का अपना भाव है। लेकिन सच तो ये है कि कन्हैया की नजर लग गई है यशोदा को। अब यशोदा ही बेचैन है न, दिन रात लाला लाला केवल करती है, लाला नहीं दिखाई पड़ता है। मैया की दशा ऐसी हो जाती है जैसे कोई नवजात बछड़ा को मां से अलग कर दिया गया है। गाय रंभा रही है, चिल्ला रही है अपने बच्चे का दर्शन करने के लिए। यशोदा का वात्सल्य इतना उमड़ता है, तो नजर कन्हैया की ही लग गई एक तरह से यशोदा को। धन्य है नंदरानी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, गोकुल नगरी में रोज कोई ना कोई उत्पात हो रहे हैं। कंस की दृष्टि में यह नगरी आ गई। गोकुलवासी डरे हुए हैं, खासकर अपने लाला की रक्षा की चिंता में। कृष्ण और बलराम सुरक्षित रहें, इसको लेकर बड़े चिंतित हैं। क्या किया जाए? तो जो एक बड़े बुजुर्ग गोप थे, उन्होंने एक सुझाव दिया कि एक सुंदर वन है वृंदावन, वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवासेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। उन्होंने सलाह दिया, सब गोप लोग बैठकर विचार करने लगे। तो बोले कि इस नगरी को अब छोड़ दिया जाए, लेकिन कहाँ जाया जाए? तो उन्होंने सलाह दिया कि एक बहुत सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन, और पश्यव्यम नव काननम, उसमें छोटे छोटे और भी उपवन हैं, बहुत से उपवनों से भरा हुआ है वृंदावन। और गोप गोपी गवासेव्यम, अपने गोपों के लिए, गोपियों के लिए और गौओं के लिए सदा सेवन करने योग्य है, हर प्रकार से उपयुक्त है। एक और विशेषता है वहां की कि वहां पर एक पुण्य पर्वत है, पुण्याद्रि तृणवीरुधम, एक पवित्र पर्वत है गिरिराज, जो घासों से आच्छादित है। मतलब हमारे गौओं के लिए और हम लोगों के लिए हर तरह से वह उपयुक्त रहेंगे। उसमें झरने बहते हैं, वृक्ष और घासों से वह लदा हुआ है पुण्य पर्वत। तो वहां हम लोग चले। और गोकुलवासी अब ये निर्णय ले लेते हैं कि गोकुल त्याग कर वृंदावन चले। देखिए यह बहुत कठोर निर्णय है। वैसे तो दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे थोड़ा बहुत उत्पात हर जगह है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है धरती पर जहां हर चीज अनुकूल हो। लेकिन फिर भी जहां बहुत ज्यादा प्रतिकूलता होने लगे, भजन में बाधा पड़ने लगे भजन न हो पाए,
तो उस जगह को छोड़ने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आज अपने लाला की रक्षा के लिए गोकुलवासी निर्णय ले लिए अपनी मातृभूमि को छोड़ने का और वृंदावन जाने का। शाम को डुगडुगी पीट दी गई पूरे गोकुल में, सवेरे सबको चलना है। सवेरे सब गाड़ियां सजा दी गई, बैलगाड़ी पर सब अपने सामानों को रख दिए, बर्तन भांडे, बच्चों को भी बैठा दिए, स्त्रियां भी सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर उस पर बैठ गई, कीर्तन करने लगी और नीचे नीचे ग्वाल बाल पैदल सब चलने लगे। हजारों गाड़ियों की लाइन लग गई। लेकिन वृंदावन उस पार है, बीच में यमुना है, तो उस पार जाना है, लेकिन नदी कैसे पार करें? तो जो नदी के तट पर रहते हैं उन्हें पता होता है कि नदी में कहाँ गहराई कम है, कहाँ से पार किया जा सकता है, कहाँ ज़्यादा है, सब पता रहता है नदी वालों को, किनारे तटों वालों को। तो उन लोगों को पता है, इसलिए अपनी गाड़ियों को उस दिशा में डाल दिए जहाँ से यमुना में क्रॉस किया जा सके, और हजारों हजार गाड़ियाँ यमुना में उतर गई हैं और यह गोकुल छूटता चला जा रहा है पीछे। जरा इस कारुणिक दृश्य की कल्पना करें आप अपने भाव जगत में कि अपने प्रिय मातृभूमि को छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं कहीं और। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग का सुख देने वाली होती हैं। आसान नहीं है निर्णय लेना, लेकिन अपने बच्चों से कितना प्रेम है कि इसकी रक्षा के लिए अपने प्रिय गोकुल भूमि को भी छोड़ दें। धीरे धीरे गोकुल नगरी छूटती चली जा रही और वृंदावन की तरफ कूच कर रहे हैं। हजारों हजार गाड़ी उतर चुकी हैं यमुना में और वृंदावन की तरफ पहुंच रही है। और उस वृंदावन में यह समझ लो ब्रज की भाषा में परली पार जा रहे हैं। उर्ली पार से परली पार उर्ली पार परली पार बोलते हैं ना, क्योंकि लेकिन उर्ली पार कन्हैया का राज्य है तो परली पार राधा रानी का राज्य है। वृंदावन का कमान वहां की अधिष्ठात्री आह्लादिनी शक्ति किशोरी श्री राधा के हाथ में, इसलिए वृंदावन में कन्हैया दूसरे नंबर पर है। गोकुल में जरूर कन्हैया कन्हैया होता है, लेकिन वृंदावन में जाओगे तो वहां राधे राधे दिखाई पड़ेगा हर जगह, है ना। तो वहां की मेन शक्ति वही है। उनके आश्रित होकर मैं तो श्री राधे जू के बल बलिहारी, टेढ़े रहे राम श्याम रसिया से। कृष्ण से तो टेढ़े टेढ़े वहां के भक्त चलते हैं, वो तो अपने किशोरी जी के बल बलिहारी है। दास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, तो वहां सब राधा रानी के आश्रित। तो अब परली पार जा रहे हैं और चलो हम लोग भी अब वृंदावन में भाव से प्रवेश करें। कन्हैया के साथ जा रहे हैं, लेकिन कहाँ? राधा रानी के उस क्षेत्र में। तो सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया सांवरिया हाँ, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। हाँ, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार।
प्रेम भूमि वृंदावन में प्रवेश करें, जहां भगवान ने अपने लीलाओं का श्रेष्ठतम लीलाएं संपादित किया है। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं, बस उसी की चाह बच जाए और चारों तरफ से अचाह हो जाए, तब वृंदावन में प्रवेश होता है। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है, तेरे मिलन की आस यही है, मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माही, मेरे प्रियतम मेरे माही, कर दो नैया पार सांवरिया, ले चल पर ली पार सांवरिया, चल पर ले पार सांवरिया ले चल पर जहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, यहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सांवरिया, ले चल पर ली पार सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ली पार, सांवरिया ले चल पर ले पार, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, भक्तों के धन राधा 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 राधा, भक्तों के धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे परिक्रमा में राधे आगे बिहारी राधे राधे गोविंद में राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे राधा रमण राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे गोविंद कुंड में राधे राधे श्याम कुंड में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे कुसुम सरोवर राधे राधे बरसाने में रंग गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे कान गली में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे कान गली में राधे राधे प्रेम सरोवर राधे राधे नंदगांव में ब्रजमंडल में राधे राधे डाल डाल में राधे पाक पाक में राधे 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 जय जय श्री बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। पावन वृंदावन जिसका नाम लेते ही जैसे कुछ होने लगता है। वृंदावन में जो प्रेम की लीलाएं हुई हैं, वृंदावन की भूमि ने जो सौभाग्य प्राप्त किया है, शायद धरती को कहीं सौभाग्य मिला हो। वह प्रेम की लीलाएं, कृष्ण अवतार की श्रेष्ठतम घटनाएं जहां घटी है, उस वृंदावन में हम कथा के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन बहुत पावन भूमि है।
और यहाँ अगर सचमुच आज भी आप भाव से रहें, सेवन करें, तो वृंदावन का प्रत्यक्ष प्रभाव का आप अनुभव कर सकते हैं। अगर भाव से वहां रहने आवे तो वहां जाकर केवल भगवान की याद में खोए रहें और कोई कामना न हो और कोई बहुत व्यवहार में न उलझे, जो मिल गया उसको स्वीकार करें। जिस तरह की रहनी में भगवान रखे हैं ऐसे स्वीकार करें। रूखा सूखा भी जो मिल जाए खा लें और एकाकी कहीं डोलते रहे, कभी यमुना के तट पर, कहीं किसी वृक्ष के नीचे, कहीं परिक्रमा में, कहीं दर्शन करते हुए ठाकुर की झांकियों का। इस तरह से आप वृंदावन में बड़े अपने में मग्न होकर, व्यवहार जगत से थोड़ा अलग होकर अगर रहे, ईमानदारी से कहीं राग द्वेष में न पड़े, निंदा स्तुति में न पड़े, तो वृंदावन की अनुभूति आपको होने लगे। वहां किसी राग द्वेष में आप न पड़े। उस और न पड़ने का तरीका है कि आप ज्यादा व्यवहार न करें, अपने में खोए रहें और बड़े शांत भाव से किशोरी जी से प्रार्थना करें कि श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय जय श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय जय श्री राधे, जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय जय श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय जय 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 श्री राधे, जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, जय जय श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे प्रिया आगरे वासी एक तरह से सौभाग्यशाली हैं। यह पावन वृंदावन बहुत पास में है, आप उसी की बाउंड्री पर बसे हुए हैं। और अच्छा है थोड़ा दूर है, दूर से विरह ज़्यादा प्रकट होता है। कई बार पास रहने के बाद भी दीपक तले अंधेरा वाली आ जाती है समस्या। तो बीच बीच में आप कभी समय निकाल कर, छुट्टी लेकर, बहुत व्यवहार लेकर नहीं, घर वालों को बता दें, चाहे 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितना समय निकले, और चुप मारकर ऐसे ही थोड़े से वस्त्र लेकर एक झोले में थोड़ा वस्त्र रख लो और चले जाए। यह भी आशा लेकर नहीं, पहले कहाँ आश्रम में रहूंगा, कौन सा धर्मशाला में, किस होटल में, कहीं मधुकरी मिले तो मांग कर खा भी लो, नहीं तो खरीद कर खा लो, जैसे खा लो। कहीं पड़े रहो, कहीं यमुना के तट पर, कहीं किसी वृक्ष के नीचे, एकाकी। सब भीड़ जा रही है लेकिन आप जैसे अकेले हैं।
आलम है उदासी का हसरत सी बरसती है। समस्त आलम भीड़ है, लेकिन फिर भी आप उसमें जैसे अकेले हैं, तन्हा है। अब आप देखें जैसे कृपा की बारिश हो रही है आपके ऊपर, उस भीड़ में भी जैसे आप अकेले, केवल आप हैं और अपने ठाकुर के साथ जुड़े हुए। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वे जाने, बस आपके और उसके बीच में गुफ्तगू होती रहे। कभी ऐसे बितरावे, भीड़ भाड़ में मत पहुंच जाओ, भीड़ लेकर मत जाओ साथ में, अकेले ऐसा कुछ भाव बनाकर इस तरह से आप 2-4 दिन जरा बितावें। शुरू में इतना ही निकालें समय, फिर धीरे धीरे जितना समय निकल सके। तो आप तो बड़े सौभाग्यशाली हो, जब चाहो बस पकड़ के चले जाओ, ट्रेन पकड़ के चले जाओ, कितना पास में है। पैदल भी चलो तो शाम तक पहुंच जाओ। तो ऐसे भी पैदल विचरण करते सुबह निकल गए अपना, यमुना के किनारे किनारे चले गए वृंदावन, ऐसे ही डोलते रहे कहीं। जरा इस तरह से आप सेवन करें कि श्री राधे जय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। आप फिर अनुभव करेंगे कि ये कितनी शक्तिशाली भूमि है, कितना प्रेम का वाइब्रेशन है, और आपको वह प्रेम पकड़ लेगा। और धीरे धीरे आप भी वही कहने लगेंगे कि नयन लड़ी गिरधर से मुझको पागल कर डारी, अब कब तक धरूं मैं धीर सखी वृंदावन जाऊं, तूने कैसा दिया ये इनाम मेरे अलबेले से। आप वो इनाम पाकर धन्य हो जाएंगे, परम धन्यता को प्राप्त कर लेंगे। उस पावन वृंदावन में गोकुलवासी प्रवेश कर चुके हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, अभी तो रहने का कोई घर है नहीं, तो प्रथम जो उनका निवास हुआ, किस प्रकार से अपना रहन सहन प्रारंभ करते हैं। तो अर्धचंद्राकार अपनी बैलगाड़ियों को खड़ी कर दी, उसी के नीचे सब अपने सामानों को सजा दिए, बच्चों को रख दिए, दूसरी तरफ गौओं को लगा दिए। इस तरह से गोष्ठ निर्मित हो गया। इस तरह से प्रथम नंदगांव की स्थापना होती है। और धीरे धीरे अब थोड़े से और बड़े हो गए कृष्ण बलराम, तो बछड़े चराने जा रहे हैं। और वृंदावन बड़ा अच्छा लग रहा है भगवान कृष्ण और बलराम दोनों को। सुखदेव जी कहते हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासिदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। राजन, वृंदावन, गोवर्धन, यमुना पुलिन, इसका बार बार देख देख कर, दर्शन कर करके राम और माधव, मतलब बलराम और भगवान कृष्ण दोनों अत्यंत रोमांचित हो रहे हैं। बड़े अच्छा लग रहा है उन लोगों को, वो बालकों को और कृष्ण बलराम दोनों को बड़ा आनंद आ रहा है। बछड़े चराने जा रहे हैं अब इसी बीच, लेकिन यह वृंदावन नगरी भी कंस की दृष्टि से बच नहीं पाई। यहां भी एक असुर भेजता है बत्सासुर, बछड़े का भेष बनाकर आता है, सफेद सफेद। तो बछड़े जा रहे हैं, उसमें बड़ा सुंदर ही दिख रहा है। तो बलराम और कृष्ण समझ गए कि ये बछड़ा अपना नहीं लग रहा है, किसी और का है लगता है, क्योंकि अपने बछड़े वैसे भी ग्वारिया पहचान जाते हैं। जो गडेरिया है, अपने कितनों भेड़ की झुंड, 2 गडेरिया मिलेंगे तो अपनी अपनी भेड़ों को मिला लेंगे, और सवेरे जब अलग होंगे ना तो अपने अपनी भेड़ों को निकाल लेंगे, और देखने में आपको लगेगा कि सब भेड़ें एक ही तरह की हैं। या कोई भैंस चराते हैं, गाय चराते हैं, तो सब झुंड मिला देंगे एक ही में, और शाम को सब ग्वारिया अपने अपना निकाल लेंगे। एक बार एक अदालत में एक चरवाहा प्रस्तुत हुआ, तो जज ने पूछा कि तुम अपने भैंसों को कैसे पहचान लेते हो, काली काली सब भैंसें होती है एक ही तरह की, तो अपनी भैंसों को झुंड में से कैसे निकाल लेते हो, कैसे पहचान लेते हो कि ये भैंसें मेरी हैं। तो उसने कहा कि जज साहब, आपके भी तो इस अदालत में काले काले कोट पहन के बहुत घूम रहे हैं, तो इसमें भी तो लोग पहचान ही लेते हैं ना कि हमारा वकील कौन सा है। अब सैकड़ों काले काले कोट पहन के, लेकिन अपने अपने वकील को तो सभी पहचान ही लेते हैं। तो जिससे पाला पड़ जाता है अपना पहचान ही लेता है। गडेरिया अपने भेड़ को पहचान लेगा। उसी तरह से कृष्ण बलराम ने देखा कि ये अपना बछड़ा नहीं है, कुछ अलग लग रहा है, और थोड़ा कुछ ज्यादा ही व्हाइट दिख रहा था, सुंदर सुंदर। तो ज्यादा सुंदर दिखे तो समझ लो नकली होने का चांस, जैसे किसी का केस ज्यादा काला दिखाई पड़े तो समझ लो गड़बड़ है, ओरिजिनल नहीं है। तो उसी तरह से साफ अधिक सफेद दिखे और भगवान समझ गए असुर है, और वह भी इसी फिराक में था कि ये लोग एकांत में हों और मैं इन लोगों को दुलत्ती मारकर मार डालूं। और भगवान समझ गए, उसके पैर को पकड़े पीछे से और घुमाकर 3 बार घुमाकर धड़ाम पटके, और वहीं पर इसका प्राण पखेड़ू उड़ जाता है। वत्सासुर मतलब मन की चंचल वृत्ति।
बछड़ा जैसे चंचल होता है ना, साधना में हम भी बैठते हैं तो मन कई बार चंचल होने लगता है, लेकिन भगवान के आश्रित रहेंगे तो उस मन की चंचलता को भगवान दूर कर देते। कुछ दिन के बाद एक और असुर आता है, उसका नाम है बकासुर, बगुले के भेष में आया। और यमुना किनारे जब एकांत में हुए भगवान कृष्ण, तो सोचा कि यही चोंच से निगल जाओ और मार डालो। भगवान समझ गए यह भी असुर है, बस जैसे ही निगलना चाहा उसके चोंच पकड़ लिए दोनों तरफ से, एक पैर से दबाकर एक तरफ का चोंच और दूसरा हाथ से पकड़कर बीचों बीच फाड़कर उसका अंत कर दिया। बकासुर मतलब पाखंड, ऊपर कुछ भीतर कुछ। ऊपर से बगुला बड़ा सफेद होता है, लेकिन भीतर से तो दृष्टि है मछलियों पर। कई बार मछलियां भी धोखा खा जाती हैं, ऐसे जड़ की तरह खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल पत्थर की तरह, और वाइट है तो मछलियां सोचती है कोई ऐसे पत्थर है या कुछ है, तो निश्चिंत होकर वहां से गुजरने लगती हैं और चोंच मार लेता है। भीतर कुछ है, ऊपर कुछ है। जितना सफेद बगुला दिखता है, भीतर से इतना सफेद नहीं है। जैसे आज के हमारे प्रजातांत्रिक नेता लोग ऊपर से एकदम व्हाइट देखेंगे, बिल्कुल एकदम गांधीवादी खादी पहने हुए हैं, टोपी पहने हैं, तो आप धोखे में मत आ जाइएगा कि ये इतने सफेद हैं भीतर से। ऊपर से व्हाइट हैं लेकिन भीतर से बिल्कुल ब्लैक भी हो सकते हैं, अधिकांश तो ऐसे ही है। तो बकासुर, बकासुर माने पाखंड। कई बार भक्त में भी पाखंड, दो चेहरे, डबल वाइंड फेस, ऊपर कुछ भीतर कुछ। तो भगवान के रास्ते पर कई बार भक्त में ऐसा आ जाता है प्रदर्शन का भाव, भीतर जो स्थिति नहीं है वो बाहर उससे ज्यादा स्थिति दिखाने लगता है। यह भी साधना में बाधक है, लेकिन भगवान के आश्रित है तो भगवान उस पाखंड का भी नाश करते हैं। भगवान की कृपा से ही वो नष्ट होता है। अब और बड़े हुए दोनों, तो बलराम जी अब गौएं चराने जाने लगे, कृष्ण अभी भी बछड़े ही चरा रहे हैं। तो एक दिन बछड़े चराने बहुत दूर निकल गए हैं अपने सखाओं के साथ भगवान। तो दोपहर का समय है, बछड़े भी इधर उधर थोड़ा घास खाने चले गए, कुछ बछड़े विश्राम कर रहे हैं। अब सखा भी कुछ अब वनभोज लीला करेंगे, मतलब अब भोजन जो लाए हैं ना सब निकाल कर वहां भोजन करेंगे। यह भागवत का वनभोज लीला है। तो भोजन करने से पहले थोड़ा खेल खेलते हैं बच्चे, ग्वाल बाल खूब खेलने लगे, और कोई कोयल की बोली बोलने लगा, कोई मोर की बोली बोलने लगा, कोई मोर की तरह नाचने लगा। और कुछ तो इतने शरारती थे, सुखदेव जी महाराज करते हैं कि विकर्षंत किश बालान, बंदर के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना उनके पूंछ खींचकर घसीट दे, इतने ग्वाल बाल शरारती थे। इस तरह से कुछ खेल खेलने लगे नाना प्रकार के। लेकिन अघासुर वहीं पर एक आ गया था असुर, और इस दृश्य को देख रहा है, और वह भी कृष्ण को मार डालना चाहता है। अघासुर माने पाप का जीवंत स्वरूप। देखो पापी लोगों को किसी का सुख नहीं सुहाता। अब ये बच्चे आनंद से खेल रहे हैं, इसको अच्छा नहीं लग रहा, ईर्ष्या से भर गया, मारना चाहा और मुख खोल के बैठ गया। तब तक बछड़े दूर निकल गए थे, तो कन्हैया संभालने उन बछड़ों को गए। तब तक इधर देखे ग्वाल बाल किए, इतना ऊंचा पहाड़ क्या है, तो पास गए कि इसमें गुफा भी दिख रही है, तो जरा चलो अंदर देखें। सुनते हैं कि गुफा में ऋषि मुनि लोग भी रहते हैं, तो दर्शन करने ऋषि मुनि का जा रहे हैं सब। तो उसके जीभ पर चढ़ गए, बड़ा मुलायम मुलायम लग रहा है। तो एक सखा पूछ रहा है बड़ा मुलायम मुलायम क्या है, गुदगुदो क्या लग रहा है? बोले तुम्हें नहीं पता, संतों के दर्शन के लिए लोग आते हैं ना, तो पहले से कालीन बिछाया हुआ है, मुलायम मुलायम लग रहा है वही। अंदर गए तो उसके बड़े बड़े दांत थे। तो एक सखा पूछा कि ये दांत ये क्या है, ऐसे सफेद सफेद? बोला कि तुझे नहीं पता, लोग दर्शन करने यात्री आते हैं ना, तो अंदर संत लोग रहते हैं, तो यहाँ पर अपना सामान लटका दे यहीं पर पहले खूंटी पर, इसलिए खूंटी लगा दिया गया है, फिर अंदर प्रेम से जाएं। आपस में कुल भोले भाले समाधान कर लेते। और इसके बाद सखा सब जब प्रवेश कर गए अंदर, लेकिन अभी वो असली की प्रतीक्षा कर रहा था कि अभी कृष्ण तो आया नहीं, उसी को तो मारना था। अब भगवान उधर बछड़ों को संभालने गए थे दूर, उधर से दौड़कर आए, देखे थे कि सब अघासुर के मुख में प्रविष्ट होते जा रहे हैं। अब भगवान चिल्लाने लगे, अरे यह सांप है, यह अजगर है, इसके मुख में मत जाओ, अरे सुबल, अरे तो कृष्ण, अरे मधुमंगल, श्रीदामा नाम ले लेकर पुकारने लगे, लेकिन कोई नहीं सुन रहे हैं, सब अंदर प्रविष्ट हो गए। तब तक भगवान रोने लगे एक बार, लेकिन अपने सखाओं के प्रेम में इतना है कि अब अघासुर के मुख में प्रवेश कर रहे हैं बचाने के लिए। देखो अगर भक्त किसी कारणवश पाप में घुसने लगता है अनजाने में, तो भगवान वहां से जाकर उसकी रक्षा भी करते हैं, ये भगवान का प्रण है। अब अघासुर के मुख में कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, और इसी क्षण की तो प्रतीक्षा कर रहा था। अब वो चाहा कि दबाकर इसको मार डालूं यहाँ पर, और जैसे ही दबाकर मारना चाहा
वहीं पर भगवान अपना स्वरूप बढ़ाने लगे और इतना स्वरूप बढ़ाए कि उसका ब्रह्मांड फट गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसका अंत हो गया। कहते हैं अघासुर से एक ज्योति निकली, भगवान में समाहित हो गई, उसका सारा पुण्य पाप समाप्त हो गया, किसी जन्म का पुण्य किया होगा। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि इस कथा को ग्वालवाल 1 साल बाद बताए आकर। यह कथा 5 साल के जब कृष्ण थे तब घटी थी, मतलब जो बाल्यावस्था में, लेकिन पौगंड अवस्था में जाकर उन्होंने बताया 6ठे साल, 5 साल तक बाल्यावस्था कहलाता है। 5वें के बाद 5 से 10 साल के बीच पौगंड अवस्था कहलाती है, और उसके बाद 15 साल तक, 11 साल से 15 साल तक किशोरावस्था, उसके बाद युवावस्था। तो ये मतलब सुखदेव जी कहते हैं कि घटना घटी है बाल्यावस्था में और इसकी चर्चा जाकर किया पौगंड अवस्था में। तो परीक्षित स्वाभाविक पूछते हैं कि महाराज ऐसा क्यों? तब इस राज को बताते हैं कि राजन, जब अघासुर का वध हो गया, अब ग्वालवाल अपना भोजन करना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तो खेल रहे थे तभी वो घटना घट गई। अब भोजन करने के लिए बैठे, कन्हैया बीच में बैठे हैं, चारों तरफ से गोल 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 करके सखा सब बैठ गए, जैसे कमल की पंखुड़ियां होती है ना चारों तरफ से, ऐसे। और कन्हैया जैसे ऐसा लीला की है कि जैसे सबको लग रहा है कि मेरी तरफ लाला देख रहा है, सबको दिखाई पड़ रहे हैं कृष्ण अपनी तरफ, और सब अपने अपने भोजन को निकाल कर करने लगे, लाला को खिलाने लगे। जो जो लाए हैं सब, कन्हैया ये लो, लाला ये लो, कन्हैया भी खा रहे हैं, वो भी कन्हैया को खिला भी रहे हैं और कन्हैया के हाथ से खा भी रहे हैं, अपना जूठन भी खिला रहे हैं, सब हो रहा है इसमें। और मतलब देखो कितना प्रेम की ये लीला भगवान कर रहे हैं। इसी दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे आकाश से, लेकिन ब्रह्मा की बुद्धि चक्कर में आ गई कि ये भगवान है, दोनों हाथ से वो भी खा रहे हैं कृष्ण, ग्वालवाल भी दोनों हाथ से खा रहे हैं। आज भी ब्रजवासी कई ऐसे खाते हैं, तो उस तरह से खा रहे हैं। अब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो एक सामान्य मनुष्य भी नहीं खाता, एक तो जूठा खा रहा है बालक, दोनों हाथ से खा रहा, तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? लेकिन स्तुति करने तो मैं भी गया था, तो थोड़ा और परीक्षा लूं इनकी भगवत्ता का, कुछ और लीला देखने की इच्छा हुई ब्रह्मा के मन में। तो अब इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई, वहां पर भगवान की माया काम कर गई। भगवान ने इनको 4 मुख दिया था, चतुरानन कहलाते हैं ना ब्रह्मा, 4 खोपड़ी है, समझ लो 4 प्रकार के इंटरनेट इनको फिट किया है भगवान ने, ये सबसे बुद्धिमान प्राणी है जगत के। लेकिन आज भगवान की माया ने इनके चारों इंटरनेट को फेल कर दिया, चारों में समझ लो वायरस का अटैक हो गया। आज की भाषा में अगर कहो तो सब में वायरस आ गए और कुछ भी बुद्धि काम नहीं कर रही, कुछ भी सूझ नहीं रहा। तो इसी बीच भगवान बछड़ों को संभालने उधर गए, तब तक इधर ग्वाल वालों को लेकर और कहीं गुफाओं में छुपा दिया ले जाकर ब्रह्मा ने। अब उधर भगवान आए अपने सखाओं को ढूंढने, तब तक उधर बछड़ों को भी चुरा लिया, उसको भी छुपा दिया। अब भगवान देखिए क्या मामला है, और ध्यान में देखे तो सब समझ गए और देखे कि अच्छा है ब्रह्मा तुम्हारी ये लीला। तब भगवान ने भी ये कौतुक किया, भागवत में तो नहीं है लेकिन और जगह प्रसंग है। कहते हैं कि ब्रह्मा अपने धाम में जब जाने लगे ना, तो भगवान पहले ही चले गए ब्रह्मा का रूप बनाकर, और द्वारपालों से बोल दिया कि देखना एक बहुरूपिया ब्रह्मा आजकल घूम रहा है, वो आवे तो उसको आने मत देना। द्वारपालों ने कहा कि महाराज अब आप निश्चिंत रहो। तो भगवान जाकर पहले बैठ गए। अब ब्रह्मा आए, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले मेरे को रोक रहे हो तुम लोग? द्वारपालों ने कहा कि चले जाओ यहाँ से जल्दी, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी मरम्मत करेंगे कि याद रखोगे। बोला अरे मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा, तुम लोग मेरे को रोक रहे हो? होश में हो कि नहीं तुम लोग? द्वारपालों ने कहा कि हम लोग पूरे होश में हैं, तुम होश में नहीं हो, अपने को संभालो। हम लोग कहते हैं जल्दी यहाँ से चले जाओ। अगर तुम ब्रह्मा हो तो भीतर बैठे हुए वे कौन है? अब ब्रह्मा को लगा कि भीतर भी कोई बैठा है, और ध्यान में देखे तो सब समझ गए। अब ब्रह्मा जी को बड़ी ग्लानि होती है और ब्रह्मा के हाथ जुड़ जाते हैं और लगे ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने। पहले तो 4 बार 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 लोट-पोट हुए हैं भगवान के चरणों में। 4 उनकी खोपड़ी है ना, तो 4 बार उठाए बार बार उठ कर और बार बार गिरते हैं भगवान के चरणों में, और लगे खड़े होकर फिर स्तुति करने। हे पशुपांग जाय, हे पशुओं का पालन करने वाले नंद बाबा के पुत्र, हे नंदलाल, पीतांबर धारण किए हुए, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए, बनमाला धारण किए हुए, और एक हाथ में दही भात लिए हुए, दूसरे हाथ में टेटी का अचार लिए हुए, ऐसे और बंसी लिए हुए, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ।
ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। भगवान, अज्ञानता बस मैं भूल कर बैठा, प्रभु मुझे क्षमा करना। भगवान, सारा ब्रह्मांड आपके भीतर है और मैं भी आपके भीतर हूं। तो भगवान, जिस प्रकार से मां उसके पेट में जब बच्चा होता है और बच्चा जब 5-6 महीने का होता है तो मां के उदर में वह थोड़ा कभी कभी हलचल भी करता है, मां के पेट में वो हिलता डुलता भी है, लेकिन मां नाराज नहीं होती उस पर। भगवान, मैं भी आपके बच्चे के समान हूं, कहीं अज्ञानता बस मैंने कोई शरारत कर दिया है तो हे परम ब्रह्म परमात्मा, आप मां की तरह मुझे क्षमा करें। भगवान, मैं तो इन ग्वाल बालों के सौभाग्य को देखकर समझ नहीं पा रहा हूं कि किस जन्म का इन लोगों ने पुण्य किया। प्रभु, मेरे को आपने ब्रह्मा जरूर बनाया, आपने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से मुझे ज्ञान का उपदेश भी दिया, लेकिन ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला प्रभु कि उनके हाथों से छीन छीन कर आप खा रहे हैं और वे आपको खिला रहे हैं। ये सौभाग्य तो मुझे भी नहीं मिला जिसके जूठन आप खा रहे हैं। भगवान, मेरा तो मन हो रहा है कि अगर मैं ग्वाल बाल बनने की योग्यता वाला न हूं तो इस ब्रज में कहीं लता पता ही बना दीजिए, कोई पत्थर पाषाण ही बना दीजिए, इन ग्वाल बालों की चरण धूलि मेरे पर पड़े और मैं धन्य हो जाऊं, मेरा जीवन धन्य हो जाए। प्रभु, कुछ ऐसी कृपा करो। नाना प्रकार से इस तरह से 40 श्लोकों में स्तुति किए। भगवान कुछ बोले नहीं। भगवान ने कहा कि आप जाइए, अपने ब्रह्मांड का संचालन कीजिए, अभिमान छोड़कर अभी वो समय नहीं आया है कि आप ग्वाल बालों वाला सौभाग्य प्राप्त करें। तब ब्रह्मा जी परिक्रमा करके और फिर चले जाते हैं। अब इधर ग्वाल वालों को फिर भगवान ने जगा दिया, लेकिन ग्वाल वालों को ऐसा लगा ना कि जैसे अभी एक घड़ी बीती हुई है, जबकि इसमें 1 साल बीत गया। 1 साल ब्रह्मा की जो समय है, धरती लोक का समय में फर्क है। ब्रह्मा का लोक सबसे सुखमय लोक है इस ब्रह्मांड का। तो ध्यान दो, समय की वास्तविक सत्ता नहीं है, समय सिर्फ रिलेटिव है, सापेक्षिक है। समय का कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। तो समय का उतार चढ़ाव हमारी मानसिकता पर है। जैसे दुख में समय लंबा प्रतीत होगा, सुख में छोटा प्रतीत होता है। जैसे आपका सुख का क्षण होता, जैसे आप कथा सुन रहे हैं तो 4-5 घंटे कैसे समय में बीत जाएगा, अगर मन लग गया है तो पता नहीं चलेगा। और वैसे 4-5 घंटा बैठाया जाए तो बिना कथा के तो 4-5 घंटे बहुत कठिन पड़ जाएगा। या 4-5 घंटे कोई पीड़ा का समय गुजरे, या रात में कोई मर गया है, मान लो सुबह अब उसको ले जाना है, या कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल ले जाना है, रात्रि की प्रतीक्षा कर रहे हैं सुबह होने की, तो वह रात्रि काटे नहीं कटेगी। लेकिन अगर सुख की रात्रि है तो कैसे बीत गई पता भी नहीं चला। तो सुख में समय छोटा हो जाता है, प्रतीत होता है, और दुख में लंबा। वास्तव में समय अपने आप में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रतीति है। वो हमारे मानसिक अवस्था के अनुसार वो प्रतीत होता है। यह सापेक्षिक है, रिलेटिव है। तो ब्रह्मा का जो लोक है वो सबसे सुखमय है। तो वहां का समझ लें 1 वर्ष, धरती का वहां का 1 क्षण और यहाँ का 1 वर्ष बराबर सा प्रतीत होगा। तो ग्वाल वालों को ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं, अभी अभी जैसे कोई झपकी लग गई थी, मैं उठाऊं। और अब जब लौट कर आए ना, तो अब बताए गांव में आकर शाम को कि मेरे लाला ने अघासुर का वध किया है, जबकि वहां 1 साल घटना बीत चुकी थी। लेकिन 1 साल तक ये ग्वाल वाल कैसे पता नहीं चला, इनको ये जो ब्रजवासी है इनको कैसे नहीं पता चला। तो भगवान उतने ही रूप में प्रकट हो गए थे, उतनी गौएं बछड़े और उतने ग्वाल बाल बन गए थे। बाकी गोपियों के भी मन में इच्छा हुई थी कि जैसे मैया जसोदा का लाला दूध पीता है, क्या मेरा भी कभी पिएगा। और गौओं को भी मन हुआ कि जैसे मैया जसोदा का दूध पीते हैं, क्या हमारे बछड़े बनकर हमारा भी दूध पिएंगे कभी। भगवान इस कामना की पूर्ति करने के लिए भी इस तरह से 1 साल तक सुख दिया इन लोगों को, और इसी में ब्रह्मा जी का भी यहाँ पर उद्धार किया, एक तरह से उनको ज्ञान दिया, उनका मान मर्दन किया, उनको लाइन पर लाया। इस तरह से भगवान लीलाएं करते गए। कृष्ण और बड़े हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब कन्हैया गाय चराने जाएंगे। अब बड़े हो गए ना कृष्ण, तो गाय चराने जा रहे हैं। जिस दिन भगवान गाय चराना प्रारंभ किए उसको गोपाष्टमी कहा जाता है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, उसी दिन भगवान गाय चराना प्रारंभ किए और उसी दिन इनका नाम पड़ गया गोपाल। देखो भगवान कृष्ण गौओं से क्यों इतना प्रेम करते हैं, यहां थोड़ा सा समझ लें। कृष्ण और गौ का बड़ा संबंध है। भगवान के पास अगर गाय का चित्र दिखाई पड़ता है उनके चित्र में, तो कृष्ण का सौंदर्य और बढ़ जाता है।
इसीलिए गोविंद गोपाल ये सब नाम पड़ा। तो एक प्रश्न उठता है कि गौओं से इतना कृष्ण ने क्यों प्रेम किया है? क्या कोई भौतिक उपयोगिता को लेकर? एक तो ये बात ठीक है कि गाय और मनुष्य का बड़ा अभिन्न संबंध है। गाय एकमात्र पालतू पशु है, ध्यान दें। जंगली गाय नहीं होती, बाकी पशु बिना मनुष्य के रह लेंगे, लेकिन गाय बिना मनुष्य के नहीं रह सकती। कोई जंगल में कोई गाय बछड़ा दे दी अपवाद स्वरूप, उसकी प्रजातियां कुछ बढ़ गई, वो अलग बात है, वो एक्सेप्शनल है, वो नियम नहीं है। गाय जब भी रहेगी मनुष्य के सानिध्य में रहेगी, यही एकमात्र पालतू पशु है सच में। और गाय के बिना मनुष्य भी नहीं रह सकता है। पुराने जमाने में तो बिल्कुल नहीं, आज भी बिना दूध के तो काम चलेगा नहीं। दूध, दही, घी सब तो गाय से प्राप्त होता है। यहां तक कि गाय बछड़ा देती थी तो वही बैल बनता था, तो उसी से खेती का भी काम चलता था। और बछिया देती थी तो वही फिर अपना वंश परंपरा फिर आगे बढ़ाती थी। तो गाय घास भूसा खाती थी, अमृत की तरह दूध देती थी, और अंत में बछड़ा बछिया सब देकर अंत में मतलब सब कुछ मनुष्य पर न्यौछावर कर देती थी। आम का आम और गुठली का दाम, मतलब गौ माता सब कुछ देकर चली जाती। इसीलिए गाय को माता कहा, दूसरी माता है। गौ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माँ, एक तरह से दूसरी माँ है। अगर किसी बच्चे की माँ मर गई तो गाय के दूध पर वो बच्चा पल जाता है, एक तरह से दूसरी माँ भी हुई। तो उपयोगिता की दृष्टि से तो गाय है ही महत्वपूर्ण, लेकिन केवल इतनी ही बात से गाय से प्रेम नहीं किए कृष्ण, कुछ और बातें हैं, उसको आप जरा समझ लें। गाय में कुछ जो क्वालिटी है, मनुष्य की चेतना सबसे विकसित है इस पूरे ब्रह्मांड में। जितने जीव हैं सबसे विकसित चेतना का जीव है मनुष्य। लेकिन मनुष्य के बाद अगर कोई दूसरे विकसित चेतना का जीव है धरती पर तो है गाय। बिग बैंग थ्योरी में डार्विन ने कहा कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, बंदर ही क्रम विकास करके मनुष्य बन गए। लेकिन इसने ऊपर के सेल का विश्लेषण करके ऐसा किया। लेकिन जब ऋषियों ने चेतना का विश्लेषण किया, ध्यान में डूबकर अंतस चेतना का विश्लेषण किया, तो उसमें देखा कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं गाय हैं। और इस अगर देखना है ठीक से तो आप दोनों की आंखों में देखें, बंदर की आंखों में झांक कर देखें और गाय की आंखों में। बंदर की आंखों में आक्रोश है, गाय की आंखों में करुणा है, ममत्व है, मनुष्य से मिलती है उसकी आंखें, बड़ी गहराई है। बंदर कभी पालतू नहीं बना, जबरदस्ती कोई मदारी वाले जैसे तैसे बना भी, लेकिन पालतू नहीं बनता। आज भी वृंदावन में जाओ, कितना भी खिलाओगे लेकिन वो फिर भी मार देगा पंजा, तुम्हारा सब प्रसादी उसादी लेकर तोड़ फाड़ देगा, वो उपद्रव करते ही रहेंगे। लेकिन गाय पालतू है, गाय में एक मातृत्व है, एक करुणा है। बंदर कभी मनुष्य से मिक्सअप नहीं हो पाया, लेकिन गाय हमेशा बिना मनुष्य के रह ही नहीं सकती। तो गाय और मनुष्य का बड़ा, तो ऋषियों ने देखा डूबकर ध्यान में, समाधि में, कि गाय की चेतना सबसे विकसित है मनुष्य के बाद, और गाय की चेतना जब जंप करती है तो फिर मनुष्य में आ जाती है। तो जितना ही विकसित चेतना का जीव है, अगर आप उसकी हत्या करते हैं तो उतना ही पाप भी लगता है, और अगर उसकी सेवा करते हैं तो पुण्य भी मिलता है, दोनों बात। इसलिए गौ सेवा का पुण्य भी है और गोवध का पाप भी है। एक तरह से इस्लाम में भी देखो तो गाय को पवित्र वे भी मानते हैं। मोहम्मद गाय के मांस को, गोश्त को पवित्र मानता है। जैसे आप तुलसी दल छोड़ते हो ना तो अपने पवित्र कर देते हो, वो भी गोश्त से पवित्र अपने को मान। यहां तक ठीक था, लेकिन यहां क्रूरता आ गई कि जो गाय इतनी पवित्र है, जो इतनी मानवता की सेवा की, क्या अंत में उसको मारकर खा जाओ? ये क्रूरता नहीं हुई? यहां पर क्रूरता का प्रदर्शन किया। यद्यपि उस अर्थ में वो भी पवित्र मानते हैं गाय के मांस को, गोश्त को, लेकिन उनकी क्रूरता ये है कि वे कुछ भी खा जाते हैं। और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं सेवा करो, जिसने इतनी तुम्हारी सेवा किया है क्या तुम सेवा नहीं करोगे? ये कौन सी मानवता है? तो गो सेवा करनी चाहिए, गाय माता का संरक्षण होना चाहिए। भगवान स्वयं गाय की बहुत सेवा की है, स्वयं गोपाल कहलाए, गोविंद कहलाए। तो गोपाष्टमी के दिन भगवान गोचारण करने जा रहे हैं। सुंदर गौएं सजाई गई हैं, बड़ा सुंदर वह दृश्य है। और जैसे गौओं को सजा दिया जाता है ना, उनको फूल माला गले में डाला हुआ है और उन पर अलंकार से सजाया गया, उनके अलग अलग चिन्ह बनाए गए उनके शरीर पर। देसी गायें बड़ा सुंदर लगती है देखने में, उनका स्वरूप अगर उनको सजा दिया जाए। भगवान जब गौएं चराने जाते हैं और जब लौट कर आते हैं तो संध्या समय सूरदास जी उसको कहते हैं ब्रज की गोधूली। जब गोधूली उड़ उड़ कर कृष्ण के ऊपर पड़ जाती है और भगवान का सौंदर्य विकसित होता है,
धूल धूसरित कृष्ण हो जाते हैं। आगे आगे गौएं, पीछे पीछे ग्वाल बाल, बीच में कन्हैया, और गौ के खुर से उड़ा हुआ धूल कृष्ण पर पड़ा हुआ है, लेकिन कृष्ण और भी सुंदर लग रहे हैं। इस माधुर्य का चित्रण करते हैं सूरदास जी के गुरुदेव वल्लभाचार्य। मधुराष्टकम वहीं झड़ने लगता है, भगवान का हर रूप अच्छा लग रहा है, ये धूल धूसरित रूप भी अच्छा लग रहा है। और मधुराधिपते अखिलम मधुरम, हे मधुराधिपते आपका सब कुछ मधुर लग रहा है। वहीं पर मधुराष्टकम प्रकट हो जाता है। आइए भाव से इसका गान करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर मधुरो रेणुर मधुरः पाणिर मधुरः पादो मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शुभं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं हरणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं दृष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं गमनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं हे मधुराधिपते अखिलम मधुरम। प्रभु आपका सब कुछ मधुर है, आप तो मधुर हैं ही, और जो भी आपसे संबंध जोड़ लेता है वह भी मधुर हो जाता है। गोपी मधुरा गाओ मधुरा यमुना मधुरा बीथी मधुरा सब मधुर हो जाता है। जिसको आप स्पर्श कर देते हैं वह भी मधुर हो जाता है। कमलम मधुरम सलिलम मधुरम, और आपका हर रूप मधुर है, आपका यह धूल दूसरित रूप भी मधुर है। यहां तक कि जब आप सो जाते हैं तो सुप्तम मधुरम, सोता हुआ कन्हैया भी बहुत अच्छा लगता है। सुप्तम मधुरम, कई बार तो कन्हैया सोते नहीं थे, बहुत परिश्रम से मैया लोरी गा गा कर सुलाती थी पालने में, लेकिन जब कन्हैया सो जाए तो फिर जसोदा फंस जाती थी, क्योंकि सोता हुआ लाला भी इतना सुंदर दिख रहा है कि अब जसोदा निहारती रहती थी। सोवे कन्हैया पालना या की है छवि अभिराम, सोवे कन्हैया पालना यकी छवि सुप्तम मधुरम, सोवे
अभिराम। सोवे कन्हैया पालना या की छवि अभिराम। आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरे मनमोहन घन श्याम। आंगन की शोभा मेरे मनमोहन